बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हम लोग क्राउन की बुक से करने वाले हैं। इस बुक के बारे में हम लोग सब कुछ जो है डिटेल में जान चुके हैं। यह दोस्तों आपका 20 आपका इसमें टोटल इस बुक में प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और यह बिल्कुल जो दरोगा की वैकेंसी आई हुई है 1799 पदों के लिए, उसके लिए तैयार किया गया है। क्राउन पब्लिकेशन का यहाँ पे गुरु रहमान का भी इसमें सपोर्ट हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। सेट नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया जा चुका है दोस्तों और इसका प्लेलिस्ट जल्द ही बना दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट देख लेते हैं और इसे का रिवीजन कर लेते हैं। कोई भी क्वेरीज हो, इंक्वायरीज हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए या व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह न्यू चैनल है, इसे सपोर्ट कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा गौतम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग फटाफट देखेंगे, हमारा मकसद है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का रिवीजन करवाना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे जैन मत का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे इसका तो पीडीएफ आपको मिलेगा फ्री में, इसके लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे देख लीजिए। वीडियो कम से कम 2 बार देखिएगा तो पूरा क्वेश्चन आपको आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और एग्जाम में यदि आता है तो आप कर लेंगे। तो 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, तभी रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। पहले आइए हम लोग आंसर दिखा देते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग मिलान कर सकें। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका मिलान कर लेते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त जो है मैच कर जाएगा आपका सैंडोकोटस से और आपका बिंदुसार मैच कर जाएंगे आपका अमित्र घात बोलते हैं इनको। अशोक को मैच करा देंगे हम लोग प्रियदर्शी से और चाणक्य को मैच करा देंगे हम लोग विष्णुगुप्त से। तो इनका उपनाम जो है मैच कराना है तो उससे मैच हम लोग करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4 है आपके सामने, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग जो है स्थापित किए गए हैं। आंसर होगा दोस्तों 12। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाता है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति का नाम बता दीजिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रॉल्फ फिंच। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। सभी लोग जानते ही होंगे दोस्तों आपका दलीप सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन 7 नंबर आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यह सेट आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह उपयोगी हो जाता है। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों अंबार युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आंसर हो जाएगा डी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या बता दीजिए। जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है। तो यह आपका ग्रेट निकोबार में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आइए देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाता है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो यह आपका 7। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आंसर होगा आपका तापी। भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त जो है होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है। तो आपका बाण सागर नहीं है, आपका बरगी, इंदिरा और अंकेश्वर है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। आंसर होगा यहाँ पे तमिलनाडु तट पे। ऑप्शन बी। कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए मासा जो है हिमाचल प्रदेश से सुमेलित नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सुमेलित कौन कौन सा है, तो दोस्तों आपका पोंडू उड़ीसा से मैच कर जाएगा, पूनम जो है केरल से और झूम जो है असम से मैच कर जाएगा, इसे देख लीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वही बात यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। आपका बैलाडीला मध्य प्रदेश से सुमेलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी सुमेलित वाले देख लेते हैं। आपका दोस्तों कामनगुंडी आपका कर्नाटक से मैच करेगा, सिंहभूमि झारखंड से मैच करेगा और मयूरभंज उड़ीसा से मैच करेगा, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है, तो यह आपका नागपुर में, ऑप्शन सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, तो देख लेते हैं। आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में है, ये आपका सुमेलित नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सही है, थुम्बा केरल में है, सही है। पोखरण जो है राजस्थान में है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक जो है लंबी समुद्री तट रेखा है, तो आपका कनाडा की है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, आंसर होगा आपका यहाँ पे आइसलैंड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित तीनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आंसर होगा यहाँ पे आपका बर्लिन जो है राइन नदी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी लंदन टेम्स नदी, न्यूयॉर्क हडसन और वियना जो है डेन्यूब नदी, ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया था, तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 26, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, आंसर होगा दोस्तों 1950 में, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है, तो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे अध्यादेश जारी करना, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो आपका वर्ष में 2 बार, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, आंसर होगा संसदीय समितियों के माध्यम से, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 213। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है, दोस्तों हो जाएगा राज्य के विधानसभा द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। आइए 32 है कि एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानोत्तर संस्था है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नीति आयोग, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने लगा हुआ है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो यह अधिकार है यहाँ पे चुनाव आयोग को, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई है, आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे राजस्थान, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, हाँ तो यहाँ पे 35 का आंसर आपको मैं बता देता हूँ, आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे है, तो यह उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी आंसर होगा। कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है, आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों तोरह, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 51, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में उच्च जाति आयोग का गठन कर मुजफ्फरपुर के महाचंद्र प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। इस आयोग
का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 वर्ष का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आप खुद से पीडीएफ से करना है आपको, ये हम लोग नहीं करा पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कितना है। अब यहाँ पे 46 नंबर से हम लोग फिर से शुरू कर लेते हैं। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह क्रिया आपका अनुकुचन यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे बुध हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देख लेते हैं हम लोग। 48 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका का निर्माण ऊर्जा के द्वारा दोस्तों यहाँ पे 48 का आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, कौन दिया था? तो यहाँ पे आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/81 आपका यानी 81 हो जाएगा आंसर। दोस्तों पेड ग्रुप के लिए पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिसमें बहुत सारे बुकों का, लेटेस्ट बुकों का, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे मेरे से बात कर लीजिएगा, 92 62 यानी 30 और 17 69। एक बार और बताते हैं, 9262301769 पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, पेड ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 51, अदिश राशि इसमें से कौन सा है दोस्तों? तो ऊर्जा यहाँ पे अदिश राशि हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। आंसर होगा दोस्तों आपका दाब से। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपका न्यूमिस्मैटिक जो है, न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या हो जाता है? तो यह दोस्तों आपका 7 हो जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, वन गेन वन इंजाइम का विचार किसने जो है, वन जीन वन इंजाइम का विचार किसने दिया था? तो यह विचार जो है दिए थे आपका विडल एवं टेटम। ऑप्शन सी। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी कब जो है होगी, जब वह दोस्तों कांच से गुजरने पर जो है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 यानी कि क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। मानव शरीर में आहार मुख्यतः डॉट डॉट में पचता है, कहाँ पे पचता है? तो आपका छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज दोस्तों आपका पॉली ने की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, कल्पना चावला का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों आपका करनाल। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? यह दोस्तों आपका आँख का रोग है। ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक तरल किसी सिलिंडरकार पाइप में धारारेखीय रीति से बह रहा है, पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल क्या होगी? तो यहाँ पे आइए दिखा देते हैं। तो आपका ये डी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 62 नंबर देख लेते हैं। 62 नंबर आपके सामने लगा हुआ है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है आपका संपीड़ित गैस को छोड़ने। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आपका दोस्तों फ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान जो है बता दीजिए क्रम के अनुसार किसका ज़्यादा कम है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा CO2 का, फिर मीथेन का, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का, फिर आपका दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो ऐसे जो है आपका ये मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया किसका डर है? तो आपका पुष्पों का डर है। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सबसे अधिक आबादी अति पिछड़ी वर्ग का है, इनका प्रतिशत जो है कितना है? तो आपका 36.01% है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा
प्रदान किया गया है। ये कौन से है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू को भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आपका 15वें राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति करता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में बिहार में किस जिले में घड़ियाल एवं कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? दोस्तों पश्चिमी चंपारण ऑप्शन है। हाल ही में जल निकायों का एटलस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका बिहार बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर देख लेते हैं, हाल ही में संयुक्त सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है आपका 118 नंबर का। हाल ही में खबरों में रही राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? तो यह आपका हरियाणा हो जाएगा। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? यह आपका लद्दाख में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। इसको जारीकर्ता कौन है? तो ये आपका उपयुक्त सभी है। जर्मन वाज न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट हो जाएगा और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे तीनों आपका सही हो जाता है। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। 76 आपके सामने लगा हुआ है, भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 अगस्त को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो यह आपका विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो चिनाब नदी के ऊपर बना है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 359 यानी 359 मीटर हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 79 को देख लेते हैं। 79 दोस्तों आपके सामने लगा हुआ है, इसे दिखा देते हैं। आइए 79 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2025 में CURVB पुरस्कार स्ट्राइकर ऑफ द सीजनल का पुरस्कार किसने जो है प्राप्त कर लिया है? तो आपका वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली ओपल सुचाता चुमांगसरी किस देश की निवासी हैं? तो यह आपका थाईलैंड की है। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे रामसर स्थल के विषय में असत्य कथन को जो है पहचान कीजिए। रामसर अभिसमय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ वर्ष में लगभग 6 माह जल भराव स्थिति होती है, ये आपका जो है सही हो जाएगा, लेकिन ये कथन जो है असत्य है। सही वाले देख लीजिए, रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और 2025 की थीम जो है आपका है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर और कॉमन फ्यूचर। तो ये सब तीनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखते हैं 82 नंबर है आपके सामने, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा ज्ञानदेश कुमार। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाता है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजय कुमार यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में अवस्थित है? यह मध्य प्रदेश में है। बिहार सरकार द्वारा जारी 2025-26 बजट का कुल कितना करोड़ रुपया के व्यय के रूप में अनुमानित है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसे देख लीजिएगा यह कितना है। ये लगभग आपका 3,16,895.02 है, इसे देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 86 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ष 2024 की लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट जो 27 फरवरी 2025 को जारी की गई है के अनुसार शीर्ष देश कौन से हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नॉर्वे। ऑप्शन ए। आपका सिप्री द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में हथियारों की खरीद में विश्व का प्रथम स्थान कौन रखता है? तो यह हो जाएगा आपका यूक्रेन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर देखिए। 88 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है?
तो यह आपका भागलपुर में। क्वांटम अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह आपका विश्व आर्थिक मंच WEF ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 जो कि आपके सामने लगा हुआ है। हाल ही में जीन संपादन का तकनीक का प्रयोग कर भारत की प्रथम जीन संपादित भेड़ का विकास का श्रेय किस संस्थान ने प्राप्त कर लिया है? तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा SQST श्रीनगर, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 18 से 19 नवंबर 2024 को आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का नीति वाक्य क्या था? तो आपका बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 92 नंबर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2024 में ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है? तो आपका 20 लाख कर दिया गया है। आपका बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन से? भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका उग्रतारा स्थान शिव शक्ति सर्किट किस जिले में स्थित है? तो यह आपका सहरसा में है। कुशेश्वर स्थान शिव शक्ति पीठ किस जिले में स्थित है? यह आपका दरभंगा में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी है? तो आपका सरोजनी नायडू, ऑप्शन जो है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार 2025 से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? तो आपका अनोरा जो है डी आंसर हो जाता है यहाँ पे। 98 देखिए, किस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से जो है जाना जाता है? तो आपका मानव अधिकारों पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन 1993, आंसर आपका 1993 हो जाएगा। 99 है, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सा मोबाइल ऐप सुविधा बिहार सरकार ने लॉन्च किया है? इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग करा सकेंगे, ऑप्शन जो है हायरिंग मोबाइल ऐप, ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। 9 अक्टूबर 2025 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है? तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 9। चलिए यहीं पे एंड करते हैं आप सबका।